आपको प्लेसमेंट के बाद देना है, वो भी मिनिमम 4 लाख का पैकेज लगेगा। तब अगर 4 लाख से कम का पैकेज लगेगा तो कोई फीस नहीं देनी है। सब बच्चा ये चाहता है कि शॉर्टकट में कुछ जादू हो जाए मेरे साथ, पर 4 साल का काम 4 साल में ही होगा। 4 साल की जो मेहनत है उसमें 4 साल लगेंगे ही। तो आपको वो काबिलियत अपनी डेवलप करनी है। काबिलियत डेवलप करेंगे तो कामयाबी अपने आप आएगी। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत। देखिए अभी हम उपस्थित हैं लेमरिन टेक यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास। इनसे जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्स होता है और क्या कुछ प्लेसमेंट होने वाला है। सर, इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्स करवाया जाता है? जी नमस्कार, हमारी जो यूनिवर्सिटी है लेमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी, जहां पर स्किल्स पर पूरा फोकस होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू करी, क्योंकि पान की दुकान से पार्लियामेंट तक पिछले 70 सालों से ये एक क्वेश्चन था कि हमारा जो ग्रेजुएट है वो अनएम्प्लॉयबल है। वो ग्रेजुएट करने के बाद डिग्रियां ले लेता है पर वो नौकरी नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि इंडस्ट्री का कॉलेजों में पार्टिसिपेशन जीरो था। कॉलेजेस अपना अलग एक डायरेक्शन में जा रहे थे, इंडस्ट्री एक अलग डायरेक्शन में जा रही थी। तो भारत सरकार ने 2020 में ओपन कर दिया कि भाई इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करे, कॉलेजेस के साथ यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर कोर्स बनाए, इंडस्ट्री के लोग वहां जाके पढ़ाएं, इंडस्ट्री के लोग वहां पे लैब सेटअप करें, इंडस्ट्री के लोग बच्चों को अपने यहां बुला के सिखाएं। तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ उस नई शिक्षा नीति के हिसाब से हुआ, और उस नई शिक्षा की नीति के हिसाब से ही हमारे सारे करिकुलम कोर्स अलाइंड है। जैसे हमारा इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी आईबीएम है, उसके साथ अलाइंड है। तो हमारे यहाँ 1/3 जो है आईबीएम के लोग पढ़ाते हैं, 1/3 यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, और 1/3 बच्चा कंपनियों में जाके सीखेगा। ऐसे ही हमारा कोर इंजीनियरिंग जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, उसकी सबसे बड़ी कंपनी अगर आप देखोगे एल&टी है। तो हमारा वो प्रोग्राम एल&टी के साथ अलाइंड है। तो एल&टी के एक्सपर्ट्स पढ़ाने के लिए आएंगे। एल&टी ने ही करिकुलम डिजाइन किया है, एल&टी के लिए साथ इंटर्नशिप होगी। बच्चे एल&टी की कंपनियां जाएंगे, देखेंगे, और फिर वो इंटर्नशिप करके जब निकलेंगे तो उनको 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस के बराबर होंगे वो। तो इस तरीके का हमारे सारे प्रोग्राम डिजाइन है, और इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि भाई आपको जॉब का एश्योरेंस हमारे यहाँ मिलता है। सर, आप जॉब की बात करते हैं, लेकिन जॉब को लेकर कई सारे कॉलेज बोलते हैं कि जॉब की गारंटी है, लेकिन आपको कई सारे मुश्किल देखने को मिलता है, जॉब नहीं मिले। ऐसे में लोग आपके कॉलेज पर क्यों भरोसा करें? देखिए, जॉब कभी भी मिलेगी नहीं। जॉब डिजर्विंग होती है, और अगर क्योंकि आप अगर काबिलियत है आपके पास, तो कंपनी ही आपको ढूंढ रही है। पूरे अभी मैं एल&टी के साथ हमने लास्ट ईयर एमओयू किया था, तो एल&टी ने बताया कि मुझे 65,000 लोगों की रिक्वायरमेंट है और हमको लोग ही नहीं मिल रहे हैं। तो अब वो यूनिवर्सिटीज में आ रही है, हमारी यूनिवर्सिटी में आ रही है, और भी जगह जा रही है, वहां जाके खुद पढ़ा रही है बच्चों को, कह रही है भाई हमें इस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट है और हमें आप तैयार करिए वो लोग, और हम अपने यहां ले जाएंगे। तो जॉब केवल लेनी पड़ती है। जैसे आप भी जानते होंगे, आपके पास बहुत लोगों के कॉल आते हैं कि भैया हमें नौकरी लगवा दो, पर अगर उससे आप उल्टा क्वेश्चन पूछोगे कि क्या नौकरी लगवा दें, क्या काम करोगे, तो बोलेगा भैया बीटेक करिए कहीं लगवा दो, पर यह नहीं बता पाएगा कि क्या काम करेगा। तो हमारे यहां ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर हमारे यहां वो बीटेक सीएससी कर रहा है, तो वो अगर एआई में कर रहा है तो एआई के हिसाब से प्रोजेक्ट बना रहा है, एआई के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है, फिर वो नौकरी की बात करेगा तो बोलेगा मुझे जी एआई में ये काम आता है, अब मुझे आप एक कुछ काम दिला दो। या मैं मैनेजमेंट कर रहा हूं तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो डिजिटल एडिटिंग आती है मुझे, अगर मैं फैशन कर रहा हूं तो मुझे ये काम करना, कटिंग आती है, स्टिचिंग आती है। तो वो सारा क्वेश्चन हमारे यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लगभग 50 to 60% इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है, इंडस्ट्री के साथ मिलकर सीख रहा है। तो उसको वो चीज है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज आती है। जैसे मैकेनिकल कर रहा है तो हमारे यहाँ मैकेनिकल है डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में, अगर वो इलेक्ट्रिकल कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रिकल है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा है तो वो वीएलएसआई में है, जो सेमीकंडक्टर फोन चिप बनाते हैं। तो हर प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन है, उस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से प्रोजेक्ट है, उन स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ट्रेनिंग्स है, इंटर्नशिप्स है। तो उसको करेगा तो कहीं ना कहीं वो एक स्किल पे तैयार हो जाएगा, और उसके हिसाब से उसको जॉब की गारंटी है, और जॉब उसको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, जॉब उसको खुद मिलेगी। जॉब उसको खुद ढूंढते हैं, ऐसा कहना है लेमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। ऐसे में देखा जाए तो सर क्या कुछ कहेंगे? लगातार भाषा को लेकर अलग अलग समस्या देखो, खासकर देखा जाए बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं वो हिंदी भाषा में पढ़ाई करते हैं। ऐसे में क्या भाषा भी कुछ यहाँ इंपोर्टेंट है, जरूरी है, या फिर कोई भी भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं?
देखिए, प्रोफेशनल कोर्स अगर कर रहे हैं आप, तो इंग्लिश तो सीखना मस्ट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हिंदी में पढ़ें या आप वो करें, तो आपको कई सारे कॉलेज आते हैं, बोलते हैं हिंदी में पढ़ा देंगे, वहां ले जाकर फिर इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिर वो समझ ही नहीं पाते, भाग आते हैं। जी फायदा कुछ नहीं होगा उससे। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, अगर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, तो वो आपको बिहार के गांव में तो मिलेगी नहीं, वो आपको मिलेगी बेंगलोर में, वो मिलेगी आपको गुड़गांव में। तो आपको लैंग्वेज तो सीखनी ही पड़ेगी। तो इसलिए किसी भ्रम में ना रहे। आपको एक अच्छा प्रोफेशनल कैरियर बनाना है जो नेशनली और ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। आपको उसके लिए तैयार होना है। आपको ऐसा तो नहीं है कि आप अगर कोई मान लीजिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई मशीन बना रहे हैं, तो वो आप अकेले केवल बिहार के लोग वहां होंगे, वहां पूरी दुनिया के लोग काम कर रहे होंगे। तो आपको ग्लोबल सिटीजन बनना है। तो भाषा, खासतौर से इंग्लिश भाषा को सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये अलग बात है कि आपने अगर 12th तक नहीं सीखा है, तो आप उसके लिए तैयारी करें। अभी भी कॉलेजेस अगस्त में खुलेंगे, 3 महीने 4 महीने का टाइम है। आप उस पर अपना फोकस करें, उस पर अपना 100% दें, उसको इग्नोर ना करें। अगर इग्नोर करेंगे तो खत्म। बिल्कुल सही बात है सर का कहना, क्योंकि इंग्लिश बहुत जरूरी है आज के समय में। खास करके आप अगर प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आप किसी भ्रम में ना रहे कि हिंदी भाषा से भी काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज आपके एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में आप ही को समस्या आता है। ऐसे में सर एक सवाल आपसे रहेगा कि जो विद्यार्थी बिहार में गरीब है, खास करके जिनके पास पैसों की कमी है, ऐसे में क्या आप उनको पढ़ाएंगे? जी, हमारे पास लोन की सुविधा है, मंथली ईएमआई है, और उसके अलावा जो हमारी फीस है, और जो हमारे जो कंपनीज हमसे जुड़ी हैं, आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी जुड़ी हैं, इनके प्रोग्राम बड़ी यूनिवर्सिटियों में लगभग 3 गुना फीस पर है हमसे। तो अभी हमारी एग्जिस्टिंग फीस जो है वैसे भी 1/3 है, और उसमें भी हम उनको लोन की सुविधा या इजी फाइनेंसिंग, मंथली ईएमआई वो सब दे देंगे। तो कहीं ना कहीं वो अफोर्ड कर सकते हैं उसको और पढ़ सकते हैं। सर एक सवाल और रहेगा आपसे, देखिए सामने लिखा हुआ कि आफ्टर प्लेसमेंट। ऐसे में सवाल यह है सर, अगर मान लीजिए किसी का नौकरी नहीं लगता, क्या उसके लिए आप क्या करेंगे? जी, हमारा जैसे फीस है, इंजीनियरिंग के मैं बात करूं, 1,60,000 फीस है, और एलएनटी का प्रोग्राम है, और उसका आपको आधा ही देना है, 60,000 80,000 देना है अभी पर 1 साल में, और 3,20,000 आपको प्लेसमेंट के बाद देना है। वो भी मिनिमम 4 लाख का पैकेज लगेगा तब। अगर 4 लाख से कम का पैकेज लगेगा तो कोई फीस नहीं देनी है, आपकी इंजीनियरिंग केवल 3,20,000 में हो जाएगी। क्योंकि इसकी गारंटी हम इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हमारा इंटर्नशिप है, ट्रेनिंग्स है, तो बच्चा सीख जाएगा। हमें उम्मीद है कि सीखेगा तो जॉब उसका लगेगा। अगर 10-20% बच्चे का थोड़ा कम पैकेज का लगता है, तो उससे हम वो फीस चार्ज नहीं करेंगे। सब बच्चा ये चाहता है कि शॉर्टकट में कुछ जादू हो जाए मेरे साथ, पर 4 साल का काम 4 साल में ही होगा। 4 साल की जो मेहनत है उसमें 4 साल लगेंगे ही। तो आपको वो काबिलियत अपनी डेवलप करनी है। काबिलियत डेवलप करेंगे तो कामयाबी अपने आप आएगी। उसमें किसी को कोई जरूरत नहीं है किसी के पास जाने की। तो शॉर्टकट में ना पड़े, उस चीज के एफर्ट को 4 साल लगाएं। 4 साल की मेहनत आपको 40 साल काम आने वाली है। अगर ये 4 साल आपने वेस्ट कर लिए तो आपका 40 साल का हार्ड वर्क है। चलिए अंत में क्या कहेंगे सर, जो विद्यार्थी इस बार एडमिशन लेने वाले हैं उनको लेकर आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, 1.5 करोड़ लोग हर साल 18 साल के हो रहे हैं, और एआई का जमाना है। एआई के जमाने में हर सभी को चैलेंज है। आने वाला टाइम टफ होने वाला है। तो अपने को तैयार रखिए, अपनी मेहनत करिए, और शॉर्टकट को ना देख के लॉन्ग टर्म अपने को काबिल बनाइए। अगर आप अपने को काबिल बनाएंगे तो बाकी सब दुनिया आपके पीछे आएगी।